स्टूडेंट्स, आज हम रोजगार और आय के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत मुद्रा की पूर्ति में यदि परिवर्तन होता है तो ऐसी स्थिति में संतुलन किस तरीके से बदलता है। मैंने आपको अपनी पिछली क्लास में भी बताया था कि जो भी मौद्रिक तत्व हैं वो वास्तविक को प्रभावित नहीं करते हैं, जबकि वास्तविक चर जितने भी होते हैं अर्थव्यवस्था में वो मौद्रिक चरों को प्रभावित करते हैं। अब आज हम इसी क्रम में ये समझने का प्रयास करेंगे कि यदि मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हो जाए तो हम देखते हैं कि संतुलन बिंदुओं में किस तरीके से बदलाव होता है। तो यहाँ सबसे पहले जो प्रारंभिक संतुलन है उनको हम देख लेते हैं। ये सब अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। लगातार 2-3 वीडियो में आप इस तरीके के डायग्राम्स देख रहे हैं। तो यहाँ रोजगार की मात्रा n का निर्धारण हुआ, O0 लोगों को काम मिल रहा है, और वास्तविक मजदूरी कितनी है अर्थव्यवस्था में, OW/P वास्तविक मजदूरी है, अर्थात ON लोगों को अगर काम पर रखा जा रहा है तो ऐसी स्थिति में प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो हम यहाँ देख सकते हैं। ON लोगों को अगर काम पे रखा जा रहा है तो प्रोडक्शन हो रहा है हमारा OQ प्रोडक्शन हो रहा है। ये आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, बिल्कुल सीधी। और इस OQ उत्पादन की मात्रा पर हम देखेंगे कि अगर उत्पादन की मात्रा OQ है तो मुद्रा की पूर्ति से क्या निर्धारित हो रहा है, कीमत स्तर निर्धारित हो रहा है। तो OP कीमतें रहेंगी, और यही OP कीमतें मौद्रिक मजदूरी को भी कहीं ना कहीं तय करेगी। तो मौद्रिक मजदूरी कितनी रहेगी, OW। अब मान लीजिए क्या हुआ अर्थव्यवस्था में, मुद्रा की पूर्ति क्या हुई, परिवर्तित हुई। हम यूँ कह लें कि मुद्रा की पूर्ति हम बढ़ा कर देखते हैं। ये जो आपका डायग्राम है ये क्या है, MV। ये आपका क्या चित्र है, MV, जो कि मुद्रा की पूर्ति को बताता है। अब हम क्या करेंगे, वास्तविक इन चरों में परिवर्तन तो हमने पहले देखा। हमने इससे पहले श्रम की मांग में परिवर्तन पढ़ चुके हैं, श्रम की पूर्ति में परिवर्तन होने पर संतुलन किस तरीके से बदलते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम देखेंगे कि यदि मुद्रा में परिवर्तन हुआ या मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन हुआ तो संतुलन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो यहाँ हम नया मुद्रा का पूर्ति MV वक्र बनाएंगे, MV। और अब हम देखेंगे कि किस तरीके से संतुलन प्रभावित होते हैं। तो यहाँ चूंकि प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि जो भी मौद्रिक चर हैं वो वास्तविक को प्रभावित नहीं करते, तो ऐसी स्थिति में रोजगार कितना रहेगा, ON ही रहेगा। यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़कर MV से MV1 हो गई है, यहाँ आप देख सकते हैं, तो तब भी रोजगार की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ON रोजगार रहेगा। और इस ON रोजगार पर उत्पादन OQ ही, ये OQ उत्पादन ही अर्थव्यवस्था में रहेगा। और इसी उत्पादन पर मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर केवल 2 ही चीज़ों में परिवर्तन होगा। मौद्रिक तत्व में बदलाव हुआ है तो केवल कीमतों में और मौद्रिक मजदूरी में ही परिवर्तन होगा। वास्तविक मजदूरी, रोजगार की मात्रा और उत्पादन क्या रहेंगे, अप्रभावित रहेंगे, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना है। तो अब जैसे ही यहाँ हम देखिए MV से MV1 पर आ गए तो इसी उत्पादन पर कीमतें क्या हो जाएंगी, OP से क्या हो जाएंगी, OP1 हो जाएंगी। कितनी हो जाएंगी कीमतें, OP1। और यदि कीमतें बढ़ गई हैं तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक मजदूरी भी क्या हो जाएगी, पहले से बढ़ जाएगी। यहाँ OP1 कीमत पर आप देखिए संतुलन बिंदु में यहाँ आ गया। पहले हम यहाँ थे संतुलन में, ये P कीमत पर हम कहाँ थे, इस बिंदु पर यहाँ मिले थे। तो की मजदूरी कितनी डिसाइड हुई थी, मौद्रिक मजदूरी OW। अब हम यहाँ संतुलन पर होंगे तो मजदूरी कितनी डिसाइड होगी, OW1, यानी मौद्रिक मजदूरी बढ़ी। अर्थात मुद्रा की पूर्ति के बढ़ने पर कीमतें भी बढ़ गई और मौद्रिक मजदूरी भी
बढ़ गई। तो इस तरीके से हम क्लासिकल जो भी या प्रतिष्ठित विचारधारा है उसमें विभिन्न चरों में या संतुलन अर्थव्यवस्था में आय, उत्पादन और रोजगार, तो यहाँ देखना रोजगार और उत्पादन और ये मौद्रिक आय और वास्तविक आय में किस तरीके से संतुलन बदलते हैं, ये हम लोगों ने समझा। अब लेकिन ये जो संतुलन है इनकी कहीं ना कहीं बहुत ही आलोचना की गई थी अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्रियों के द्वारा। और बेसिकली से का जो नियम था जो अपने पढ़ा है कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है, तो से के नियम की बहुत आलोचना हुई। और से के नियम की आलोचना करने वालों में कार्ल मार्क्स का नाम भी है। इसके अलावा अमेरिका के अर्थशास्त्री क्लार्क ने भी से के नियम की आलोचना करी। तो इसलिए आलोचना करी कि वो मजदूरी और से के नियम में पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा कर लेगी, इन चीज़ों पर उनका विश्वास नहीं था। लेकिन बहुत ज़्यादा इन आलोचनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। किंतु जब 1930 में 1930 की बात है, जब पूरे विश्व में विश्वव्यापी मंदी 1930 में पूरे विश्व में क्या आई, बहुत ज़बरदस्त मंदी आई। तो ऐसी स्थिति में कीन्स ने प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना की और कुछ नई अवधारणाओं की नींव रखी। उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम ये समझेंगे कि प्रतिष्ठित सिद्धांत की आलोचना किस आधार पर कीन्स ने की और उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहला जो कीन्स का मत था वो था कि से का नियम लागू नहीं होती। ये नोट्स में आपको डाल दूंगी PDF पे। से का नियम लागू नहीं होता। तो से का नियम क्या है ये आप लोग जानते हैं। आप इससे 2-3 वीडियो पहले अगर जाकर देखेंगे तो केवल एक वीडियो में मैंने JB से का नियम ही आपको लोगों को बताया है। तो से का नियम है पूर्ति अपनी मांग स्वयं पैदा करती है। और इस नियम को कीन्स ने क्या कहा है, ये नियम क्या है, भ्रमात्मक है। भ्रमात्मक यानी भ्रम पैदा करता है, कंफ्यूजन पैदा करता है कि ये नियम सही नहीं है। दूसरा कीन्स कहते हैं कि हम मजदूरी में कमी करके रोजगार को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि मजदूरी में कमी करना, यहाँ हमने देखा कि मजदूरी क्या करिए कम करके रोजगार की मात्रा क्या कर दी, बढ़ाई जाना संभव है, ऐसा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री मानते हैं। किंतु मजदूरी की दरों को कम करना बेरोजगारी को हल करने का समाधान नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में कीन्स कहते हैं कि यदि मजदूरी कम होगी, क्या हुआ, मान लीजिए वेजेस क्या है, कम है। आप थोड़ा सा इमेजिन कीजिए कि कोई मजदूर है, उसे मजदूरी क्या मिलेगी, कम मिलेगी। तो वो मांग क्या करेगा, मांग कम करेगा, वस्तुओं की मांग क्या करेगा, कम करेगा। तो जब वो मांग कम हो जाएगी तो ऐसे में वो मांग के कम होने से उत्पादन भी हतोत्साहित होगा और रोजगार भी क्या होगा, कम होगा। तो कीन्स कहते हैं कि मजदूरी में वेजेस में कटौती करके तो हम मांग भी घटा देंगे और मांग के घटने से तो रोजगार क्या हो जाएंगे और कम होंगे। तो ऐसी स्थिति में मौद्रिक मजदूरी या किसी भी प्रकार की मजदूरी में कमी या वास्तविक मजदूरी में कमी कहीं भी बेरोजगारी को दूर करने का समाधान नहीं।